आज हम पढ़ेंगे भाई बॉयज का। जिसे हम बॉयल का कानून कहते हैं। बॉयल का जो है ये 1662 में इन्होंने पेश किया, ठीक है जी। और इसने दर हकीकत ताल्लुक देखा गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, दो चीज़ों, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर का ताल्लुक देखा किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। अच्छा, हम इसको पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसको क्लियर करते हैं कि भाई ये क्या है। ये मेरे पास एक कह लें कि जार है, ठीक है जी, और ये इसके ऊपर एक हमने ऐसे कह लें पत्थर रखा हुआ, ठीक है जी, ये बार जिसे कह देते हैं वेट। तो इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर है 2 ATM। लेट्स सपोज एक मैं ख्याली बात कर रहा हूँ, 2 ATM मैंने प्रेशर पे डाला है, दबाओ P = 2 ATM। इसके अंदर जो गैस है उसने एक मखसूस जगह ली हुई है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक वॉल्यूम मखसूस लिया हुआ है, मखसूस वॉल्यूम लिया हुआ है। फर्स्ट यह बात है, मैं कहता हूँ जी वो वॉल्यूम कितना है जी? 1 dm3। कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, और ऐसे ही तीसरी साइड होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल है ना, 2 जगह हमें पता चलते हैं, x और y। फिर एक z भी होती है, या दूसरे मतलब जैसे क्यूब बनाते हैं ये। तो यहाँ पे बात कि एक ये साइड होगी, दूसरी ये होगी, और तीसरी क्या हो जाएगी? ये तीसरी साइड। ये होता है इसका मतलब, इसके अंदर गैस है। तो 1 dm3 इसने वॉल्यूम दिया। नेक्स्ट में क्या होता है? अब यहाँ पे प्रेशर जो है, मैंने पहले एक ये था ना 2 ATM का, अब मैंने एक और वेट भी लगा दिया, इसका क्या है? 2 ATM मजीद प्रेशर। टोटल कितना हो गया? 4। और ये क्या? 4 ATM प्रेशर हो गया। दबाव ऊपर क्या हो गया? ज़्यादा। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो जगह है, ये जो सिलेंडर का ऐसे नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? नीचे आएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर जोर बढ़ गया। जब ये नीचे आएगा, अब ये 2 से क्या हुआ? 4, ये डबल हुआ। सेम केस यहाँ से जब ये नीचे भी उतना ही आएगा कि उसका वॉल्यूम क्या है? हाफ हो गया। ये डबल हुआ तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। क्या हो जाएगा? यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा? आधा। और ये क्या होगा? नीचे मूव करेगा। क्या करेगा? ये इनके दरमियान एक ताल्लुक है। इस ताल्लुक में क्या हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, जब किसी चीज़ पर दबाव बढ़ाया जाएगा तो वो कम जगह घेरेगा, और अगर जगह वो ज़्यादा घेर रहा है तो इसका मतलब उस पर दबाव कम हो जाएगा। ये जो ताल्लुक था जिसे बॉयल ने बयान किया, उसने क्या कहा? उसने कहा P = प्रोपोर्शनल टू 1/v, या दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, जिसको हम कहते हैं ताल्लुक। अगर आमने सामने हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, अगर ऊपर नीचे तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्ट। तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। क्लियर है ये बात? जब भी हम प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं फिजिक्स के कानून के, फिजिक्स में हम यूज करते हैं, तो क्या करते हैं? हम इक्वल लगाते हैं, साथ में लगाते हैं के यहाँ पे बराबर, और के लगाते हैं, तो क्या है? कांस्टेंट। और 1/p पैसे का P यहाँ तकसीम करा था, यहाँ पे क्या करेगा? ज़रब। PV = K। PV = K। ठीक है बात? अच्छा, अब हम याद रखते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये P1 V1, P2 V2। क्लियर है बात? अगर ये P1 ये एक है जी, मैं कहता हूँ ये V1 P1 P1 V1, तो सेम केस P2 V2 भी तो बराबर K के आएगा, P3 V3 भी बराबर K आएगा, P4 V4 भी बराबर K आएगा, सेम हो।
ठीक है जी बात, क्योंकि 1 2 दर हकीकत एक वैल्यू का बात करेंगे भाई, पहले ये वैल्यू थी, अब ये वैल्यू है, उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ है, प्रेशर बढ़ता गया, वैल्यू चेंज होते जा रहे फ्रेम के वॉल्यूम के। अब आया कि वाकई में कांस्टेंट है कि नहीं, अभी हमें यहाँ की कैलकुलेशन का पता चल जाएगा। P1 कितना था 2, V1 कितना 1, 2 × 1 = K, 2 1 K क्या है 2, कौन से एक वैल्यू। नेक्स्ट P2 कितना है और V2 कितना है 0.5, 4.5, 5 और 20, और इशारे कहाँ जाएगा, क्योंकि एक के बाद तो यहाँ पे भी एक के बाद इशारे आएगा। ठीक है जी, तो ये इशारे के बाद 0 खत्म हो जाता है, हकीकत क्या आ गया 2, K बराबर 2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं है। अच्छा नेक्स्ट को, अगर मैं इसको नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम इसे मजीद बढ़ा देते हैं, यहाँ से 4 से क्या करते हैं डबल कर देते हैं, ये हो जाता है 8, P3 नेक्स्ट को क्या हो गया जी 8 कर देते हैं हम, वेट मजीद जो है डबल कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये भी उसी हिसाब से कम हो गए, 0.5 से क्या आ जाएगा 0.25, क्योंकि ये डबल हुआ, ये ज़रब होगा 2 से 8, ये तकसीम होगा 2 से, जितना उस पर दबाव बढ़ा वॉल्यूम उतना ही कम हो गया। जब अगर मैं P3 V3 की बात करूं और मैं यहीं पे हल करता हूँ P3 V3 = K, तो P3 कितना है 8 और V3 कितना है इशारिया 25, जब हम इसको भी ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, क्या आएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 0.25 × 8, 8 5 40, 0 4, 8 में 16 और 4 20, इशारे कितने के बाद 1 2 2 0 का, ये 2 नंबर के बाद में इशारे लगाया, ये कैंस खत्म हो गया, तो क्या बच गया 2। ये सिंपल कैलकुलेशन की बात समझ आई है। बॉयल के कानून के मुताबिक किसी भी गैस का, मगर शर्त है, ये शर्त मैं आपको बता दूं कि ऐसे मौके पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो चेंजेस 25 पे ही करें प्रेशर और वॉल्यूम में, मेरी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे मौके पे क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे, इनके दरमियान एक कांस्टेंट का ताल्लुक आएगा, जिस निस्बत से प्रेशर बढ़ाएंगे उसी निस्बत से वॉल्यूम कम होगा, जिस निस्बत से वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसी निस्बत से प्रेशर कम होगा, ये एक दूसरे के उल्ट चलेंगे। बात समझ आ गई है। एनी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा। अस्सलाम।